क्या लिटरली तुम लोग को पता है हम लोग खुश क्यों नहीं रह पाते? क्योंकि हम लोगों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं एंड एक्सपेक्टेशंस हर्ट्स, चाहे वो किसी से भी हो, दोस्त से हो, माँ-बाप से हो, भाई-बहनों से हो, अपने रिलेटिव से हो या अपने क्लोज़ फ्रेंड से हो या अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड किसी से भी हो। आप एक्सपेक्टेशन मत रखो किसी से। लिटरली जब वो एक्सपेक्टेशन कंप्लीट नहीं होती है या पूरा नहीं होता है तो हम लोग टूट जाते हैं और हम लोग कहीं न कहीं उदास हो जाते हैं उस चीज़ पे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं अपने दोस्त से कि वो मेरे साथ बहुत अच्छा बिहेव करेगा या जैसे जितना तुम उसके लिए किए हो, वो भी तुम्हारे लिए करेगा और उसने नहीं किया तो फिर हम लोग क्या ओवरथिंक करने लगते हैं और बोलते हैं यार ही इज़ नॉट माय डियर फ्रेंड। और लो उसको करने का तरीका कुछ अलग है, क्या पता उसने ऐसा कुछ किया हो जो तुम नहीं कर सकते हो। ठीक है? तो हम लोग जो एक्सपेक्टेशन जो रखते हैं ना, वही सबसे ज़्यादा गलत है। किसी से भी कोई एक्सपेक्टेशन मत रखो वरना लास्ट पे हम लोग खुद हर्ट होते हैं। ठीक है? एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, अगर एक्सपेक्टेशन रखना भी है तो सिर्फ़ और सिर्फ़ ऊपर वाले से एक्सपेक्टेशन रखो और अपना जो भी मन है उनसे माँगो। देखो, जब भी तुम ऊपर वाले से एक्सपेक्टेशन रखोगे तो डिले होगा लेकिन डिनायल नहीं होगा। देखो जो तुम चाहते हो वो मे बी ना मिले लेकिन उससे बेहतर तुम्हें मिलता है और वो चीज़ बाद में हमें समझ में आता है, उस टाइम पे हमें समझ में नहीं आता है। उस टाइम पे वी आर लाइक कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैंने तो ये मांगा था, ये तक मेरे मेरे से नहीं हो रहा, लेकिन बाद में समझ में आता है दैट वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। वो हमारे लिए ज्यादा बेहतर था। अच्छा हुआ कि वो हो गया मेरे लिए, तो अब जाके मैं यहाँ पे हूँ। ठीक है? तो जो लाइन है ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है, दैट इज रियल। लोगों को उस वक़्त समझ में नहीं आता जब वो चीज़ हो रही होती है, लेकिन जब वो चीज़ हो जाती है तब समझ में आता है अच्छा मेरे लाइफ में ये चीज़ें हो रही थी तो इसके वज़ह से ये हुआ, तब डॉट्स कनेक्ट होने लगते हैं। इसलिए जो होता है अच्छे के लिए होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हाइपोथेटिकल एग्ज़ाम्पल है, जैसे बहुत लोग का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं क्लियर होता है, जैसे किसी का यूपीएससी क्लियर नहीं होता है, कोई सीए नहीं बन पाता है, कोई नीट क्रैक नहीं कर पाता है। तो कहीं न कहीं उसके पीछे कुछ न कुछ अच्छा छुपा रहता है। जैसे कुछ है यूट्यूबर्स जैसे उनका नीट क्लियर नहीं हुआ, ठीक है? तो शी बिकेम अ आउटस्टैंडिंग टीचर, लाइक लाखों करोड़ों बच्चे उनसे पढ़ रहे हैं एंड शी इज नेलिंग इट और ही इज नेलिंग इट। सेम गोज विथ यूपीएससी, अगर वो यूपीएससी क्लियर नहीं कर रहा है तो उसने एनजीओ खोला, उस तरीके से वो लोगों की मदद कर रहा है या फिर उसने खुद की कंपनी खोली। ठीक है? तो भगवान या ऊपर वाले जिसको भी तुम मानते हो, तुमसे कुछ काम कराना चाहता है तो उस चीज़ के लिए तुमको वो तैयार करता है। ठीक है? बाद में वो चीज़ें समझ में आती है, उस टाइम पे वो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। बहुत चीज़ें तुम खुद बैठ के रियलाइज़ करना, तुम्हारे साथ भी 110% हुआ होगा कि तुम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे लेकिन तुम्हारे साथ ये नहीं हुआ, कुछ और हुआ, फिर बाद में यू रियलाइज़ कि अच्छा ही हुआ यार, इट हैपेंड। तो कभी-कभी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ भी होता है, लेकिन इट डज़न्ट मीन या मेहनत ना करें। मेहनत करना है, रिजल्ट ऊपर वाले के हाथ में है, आप बस करते जाओ, गो विद द फ्लो, जो होगा अच्छे के लिए होगा। और प्लीज अपनी खुशी किसी और पे डिपेंड मत करो। ठीक है? आप खुद में खुश रहो, किसी से जब एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखोगे तो फिर जब वो लोग काम नहीं करेंगे तो फर्क भी नहीं पड़ेगा। तो एक टाइम आता है जब हमें समझ में आता है कि हम जो कर रहे हैं, हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो नहीं हो रहा, वो नहीं मिल रहा है। लेकिन हम क्यों कर रहे हैं वो एक्सपेक्टेशन? हम डिसअपॉइंटमेंट हमें मिलेगा, ये बात हमें पता है, बट स्टिल वी आर एक्सपेक्टिंग। फॉर एग्जाम्पल लोग मैसेज कर वेट कर रहे हैं कि हाँ वो मुझे मैसेज करेगा, हाँ ही विल टेक केयर ऑफ माई लाइफ, या मेरी फ्रेंड ऐसी करेगी, या मेरे मम्मी पापा ने मेरे लिए ये नहीं किया। बहुत एक्सपेक्टेशंस होती हैं लोगों की। अगर हम एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे तो हमें डिसअपॉइंटमेंट्स भी नहीं मिलेंगे, और अगर डिसअपॉइंटमेंट्स नहीं मिलेंगे तो हम सैड नहीं होंगे। कभी भी किसी के ऊपर डिपेंडेंट मत हो अपनी खुशी के लिए। उसका मैसेज आएगा तब मैं खुश होंगी, वो ऐसा काम करेगा तब मैं खुश होंगी, ये ऐसा हो जाएगा मेरे साथ तब आई विल बी हैप्पी। नो, ऐसे लाइफ नहीं चलती है, लाइफ बहुत छोटी सी है। और सबसे बड़ी बात, हेल्थ इज वेल्थ, कब किसको क्या हो जाए नोबडी नोज। इसीलिए अपने लाइफ को एंजॉय करो, छोटे छोटे मोमेंट्स को एंजॉय करो, शो ग्रेटिट्यूड। इफ यू हैव फैमिली, यू हैव सिबलिंग्स, यू हैव मदर, यू हैव फादर, यू हैव क्लोज फ्रेंड्स, प्लीज प्लीज बी ग्रेटफुल।
बहुत लोगों के पास नहीं है, और जो आपके पास है लिटरली आप उस चीज पे ग्रेटफुल रहो और उस चीज में खुशी खोजो, खुशी पैदा करो। याद रखो कभी भी परफेक्ट टाइम नहीं होता। अच्छा ऐसा होगा तब हम ऐसा करेंगे तब हम खुश होंगे, नो। फाइंड हैप्पीनेस इन स्मॉल थिंग्स, छोटे छोटे चीजों में खुशी हासिल करो। लाइक छोटा छोटा, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग क्या करते हैं, अच्छा ये वाला एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा तब हम लोग खुश होंगे। क्यों क्यों ऐसे एक्सपेक्टेशन रखना? छोटे छोटे एक्सपेक्टेशन रखो, खुद से रखो। लाइक अच्छा ठीक है, आज मैंने 3 घंटा पढ़ा है, कल हम 4 घंटा पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सब भी एक अचीवमेंट है। तुम नया स्किल सीखो, इट्स ऑल्सो एन अचीवमेंट। तुम लोगों की हेल्प करो, इट्स ऑल्सो एन अचीवमेंट। तुम यकीन मानो जब तुम दूसरों की हेल्प करोगे तुमको इतना ज्यादा अच्छा फील होगा कि दैट कांट बी एक्सप्लेन। वो फीलिंग आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो। तो प्लीज बी ग्रेटफुल। आजकल हेल्थ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर यू आर हेल्दी मेंटली एंड फिजिकली बोथ, देन यू आर लिटरली लकी एंड यू आर फ्रॉम 1% ऑफ द वर्ल्ड। तुम उन 1% लोगों में से हो इस दुनिया के जो हेल्दी हो, सेहतमंद हो, मेंटली फिजिकली बोथ। आपको नहीं पता लोग किस किस चीजों से गुजर रहे हैं, लिटरली बता रहे हैं। बस एक दिन तुम क्या करो, जाके हॉस्पिटल में बैठो जाकर के, सिर्फ नंबर लगाने के लिए या वॉट एवर द रीजन। तुम वहां पे जाके देखोगे कैसे कैसे लोग आए रहते हैं, अच्छे घर के भी लोग और गरीब घर के भी लोग। और वहां पे जाके सब एक ही प्रॉब्लम से, किसी को कोई बीमारी है, किसी को कोई बीमारी है, कुछ भी हो सकता है आजकल। कब क्या हो जाए यू नेवर नो। सो प्लीज बी ग्रेटफुल। अपनी खुशी दूसरों पे डिपेंड मत रखो। प्लीज बी हैप्पी एंड स्टार्ट लिविंग योर लाइफ हैप्पी। लाइफ जो है ना हमारी एक जर्नी है, कभी कोई साथ रहेगा, कभी कोई नहीं रहेगा। कोई तुम्हारे साथ चलेगा, कभी कोई बिछड़ जाएगा, कभी कोई आएगा तुम्हें कुछ सिखा के जाएगा, कभी जो होगा जो तुम्हारा सोलमेट होगा, कभी कुछ फ्रेंड्स होंगे जो तुम्हें बिट्रे करेंगे, कभी तुम्हारे फ्रेंड्स ऐसे निकल जाएंगे कि अपने भाई बहन भी उतना नहीं करते जितना वो करेंगे। सो यू नेवर नो। लेकिन अगर हम एक्सपेक्ट कर लेंगे कि वो ऐसा करता और अगर नहीं होता, तो तुम डिसअपॉइंट हो जाते और सैड रहते, और उससे कहीं ना कहीं तुम्हारे मन में उसके लिए कुछ बुरी चीजें दिमाग में आती हैं। अच्छा ही इज नॉट माई फ्रेंड, शी इज नॉट माई गुड फ्रेंड, उसने मेरे साथ ऐसा नहीं किया, मेरे बुरे वक्त पे सपोर्ट नहीं किया। लेकिन जब हम एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखेंगे और मान लो वो आपका अच्छे टाइम पे या बुरे टाइम पे साथ दे दिया, तो यू विल बी लाइक मोस्ट द हैप्पीएस्ट पर्सन। तो तुम यकीन ही नहीं करोगे, अच्छा मेरे दोस्त ने ये काम किया है, अच्छा मेरी छोटी बहन ने ये कर दिया। लाइक प्लीज डोंट एक्सपेक्ट। तो आज से हम क्या करेंगे, किसी से उम्मीद नहीं रखेंगे, सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले से उम्मीद रखेंगे और खुद पे यकीन रखेंगे कि यस आई कैन डू दिस। ठीक है, और स्पेशली मेंटली डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। ठीक है, एंड हम लोग अपनी खुशी खुद छोटे छोटे चीजों में खोजेंगे। अगर आप लोग एग्री करते हैं इस बात पे तो कमेंट में लिखना यस आई एम राइट, एंड इफ यू कैन रिलेट please write in the comment section that yes this is relatable content. And yeah, so thank you so much for watching. Bye guys.